घंताड़ं नभो सिद्धाणं नभो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सुवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, आप हम यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। प्रतिदिन की भांति देश से विदेश से जो विकल्प हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उन विकल्पों में से चुनिंदा विकल्प आप लोगों के लिए सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के द्वारा हम प्रस्तुत करेंगे और उसका सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने ओजस्वी वाणी से देंगे। जैसे एक विकल्प इंसान को जीने नहीं देता, वैसे ही उसका समाधान आदमी को अच्छे से अपना जीवन निर्वापन कर सकता है। और उसी बीच मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उस सम्यक समाधान अमृत का पान करेंगे। मैं मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की अनुकंपा करने कहते हैं। नमोस्तु आज, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न कैसा भी हो, चाहे वह आगमिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, उस प्रश्न का, उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज बहुत ही सरल और सहजतम भाषा में हम सबको प्रदान करके और हमारे मन को निर्विकल्पता की प्राप्ति का मार्ग दिखला रहे हैं। क्योंकि निर्विकल्पता है वास्तविक सुख है और उस सुख की प्राप्ति का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उस शब्द की उत्पत्ति हमारे शरीर में पहले कहाँ से प्रारंभ होती है, शब्द हमारे मुख से निकलने से पहले कैसे बनते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। जो शब्द है वह परिपूर्ण रूप से एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है और पुद्गल द्रव्य की पर्याय के निमित्त से जो उसके विषय में आचार्य भगवंत विस्तार से समझाते हुए ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी पुद्गल
द्रव्य की पर्याय शब्द रूपी है तो वह अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, भाषात्मक और अभाषात्मक इस प्रकार से उस शब्द का विभाजन किया जाता है। और उसमें भी एक मुख्य विषय, चाहे वह भाषात्मक या अक्षरात्मक के विषय में क्यों न हो, वहाँ पर एक विशेष बात समझने योग्य है कि ये शब्द जो वैश्लेषिक और नैसर्गिक किसी पुरुष के द्वारा उत्पन्न करने वाले या अपने आप से उत्पन्न होने वाले, इस दो प्रकार से भी होते। और इस अपेक्षा को समझे बिना शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है ये समझ में नहीं आ सकती। जैसे अनक्षरात्मक शब्द है, किसी ने मंदिर में पहुंचकर घंटा नाद किया, जो आवाज़ आई थी वह पुरुष के द्वारा, किसी जीव के द्वारा उत्पन्न की गई अनाक्षरात्मक अभाषात्मक शब्द होने के कारण से वह तो दो पुद्गल सामग्री का नाद या परस्पर में संघात होने से उत्पन्न हुए थे। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो पुरुषों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और कुछ जैसे बादल का परस्पर में टकराकर आवाज़ होना, वह भी अनक्षरात्मक अभाषात्मक शब्द है, पर वह पुद्गल का पुद्गल से संगठन परस्पर में होने से वहाँ जीव का किसी प्रकार का संबंध नहीं। पर जो सामान्य रूप से भाषात्मक यानी हिंदी, अंग्रेजी आदि आदि भाषा के द्वारा जो पुरुष शब्दों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से वार्तालाप करता है, वह शब्द परिपूर्ण रूप से जीव के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, और जीव ही उसके लिए निमित्त होने के कारण से वह पुरुष के द्वारा उत्पन्न हुआ मानते हुए उसके उत्पत्ति के स्थान को भी समझना होगा। क्योंकि आपने शब्द के बारे में पूछा तो शब्द पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। जो भाषात्मक अक्षरात्मक जीव यानी विशेष करके मनुष्यों के द्वारा जो शब्द उत्पन्न होते हैं, उस शब्द की उत्पत्ति के अनेक स्थान आचार्य भगवंतों ने बताए। उस शब्द को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं जो वर्णमाला रूपी बीजाक्षर कहे गए हैं, चाहे वह स्वर हो, चाहे वह व्यंजन हो, चाहे हिंदी भाषा के हो, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हो, वे जो कुछ भी शब्द पहले अक्षरात्मक होते हैं, एक एक अक्षरों से युक्त होते हैं, उन अक्षरों को मिलाने के बाद वह एक एक शब्द बन। तो उस अक्षरों के जो उत्पत्ति स्थान है, उसके द्वारा शब्दों के उत्पत्ति स्थान को समझने की आवश्यकता है। जीव के यानी विशेष करके मनुष्यों के निमित्त से जो भाषात्मक शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, भाषात्मक अक्षरात्मक शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, वे कहीं ना कहीं 5 स्थानों से उत्पन्न होते हैं, जिसके निमित्त से आचार्य भगवान कहते हैं कि कंठ से उत्पन्न होने वाले शब्द, दंतव्य, तालु, ओष्ठ आदि आदि, इन 5 स्थानों से शब्द उत्पन्न, अक्षर उत्पन्न होते। जैसे कि कुछ शब्द है जो कंठ से उत्पन्न होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो तालु से उत्पन्न होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो दंत पर यानी दांतों पर जोर देने से उत्पन्न होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो जिह्वा पर जोर देने से। ऐसे उन 5 स्थानों के द्वारा उन शब्दों को प्राप्त किया जाता है, उन अक्षरों को प्राप्त किया जाता है। इसलिए मनुष्यों की अपेक्षा से अगर शब्द अक्षर उत्पन्न होने का स्थान समझे तो वह कंठ से, तालु से, ओष्ठ से, दंत से और जिह्वा से, इस 5 प्रकार से वह पहले अक्षर बनते हैं। उनका परस्पर में जो यहाँ से उत्पन्न होना है, कंठ से जो उत्पन्न होते हैं, उन्हें कंठस्थ या कंठ द्वारा उत्पन्न होने के कारण से, क्योंकि यहाँ जो स्वर यंत्र होता है उसके निमित्त से कुछ पद उत्पन्न होते, कुछ जिह्वा को तालु से लगाने से उत्पन्न होते हैं, कुछ दंत के द्वारा यानी दांतों के द्वारा उद्घाटित होते हैं। तो ये अनेक 5 प्रकार के इन स्थानों के द्वारा वह शब्द अक्षर प्राप्त होने के कारण से जो मनुष्यों के द्वारा ये भाषात्मक अक्षरात्मक जो शब्द निकलते हैं, उसके ये 5 स्थान ही स्वीकार किए गए हैं। अन्य किसी भी प्रकार से कोई स्थान उत्पन्न होने के नहीं है। हाँ, शब्द क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसका ज्ञान भले ही दिमाग से, जीव के आत्मा के क्षयोक्षम से प्राप्त होता है, पर जो पुद्गल रूपी शब्द या पुद्गल रूपी पर्याय अक्षरात्मक भाषात्मक उत्पन्न हो रही है, वह कहीं ना कहीं कंठ, तालव्य, दंती आदि आदि इन 5 स्थानों से ही होती है। अन्य उसकी उत्पत्ति का कोई भी स्थान नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
सुरेश जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटिसार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, यदि मैं समाज के किसी प्रतिष्ठित पद जैसे अध्यक्ष, मंत्री आदि पर आसीन हूँ, तो इस अवस्था में हमारी कार्यशैली कैसी हो जिससे समाज में समरसता एवं संगठन का भाव बना रहे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो समाज का, देश का या परिवार का मुखिया होता है, उसका स्वभाव, उसका कार्य उस शरीर के मुख के समान या सूर्यमुखी फूल के समान होने की आवश्यकता। जैसे सूर्यमुखी फूल शब्द से ही हमें समझ में आता है कि जहाँ सूर्य होता है उस फूल का अपने आप मुख उस फूल की सूर्य की तरह होता है। ऐसे ही जो धर्मात्मा समाज का या देश राष्ट्र किसी का मुखिया बनना चाहता है या बन चुका है, उसको भी बिल्कुल उस मुखिया के तरह मुख को यानी अपने क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर देखने में आता है जो मुखिया बनता है कहीं ना कहीं वह समाज या परिवार आदि में अपना रौख झाड़ने का प्रयास करता है और अपने हिसाब से सबको चलाने का प्रयास करता है। जहाँ आप अगर ऐसा मंतव्य बनाकर किसी पद पे आसीन होते हो तो न समाज, न देश, न राष्ट्र, न परिवार कभी भी किसी प्रकार से वह एक साथ होकर, संगठित होकर कार्य नहीं कर सकता। इसलिए ये अवश्य समझने योग्य बात है, जब आपको किसी ने किसी उत्कृष्ट पद पर आसीन करके रखा है या आप उस पद को प्राप्त कर चुके हो, तो परिपूर्ण रूप से आपका प्रत्येक कार्य इस प्रकार से होना चाहिए कि समाज का कोई भी घटक आपकी बातों से, आपकी क्रियाओं से या आपके किसी कार्य से असंतुष्ट ना हो। इसलिए ये अवश्य मात्र समझने की आवश्यकता है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले एक विशेष रूप से सबको समाहित करने के भाव प्रत्येक कार्य करते समय, प्रत्येक भावना को रखते हुए जीव के साथ होने की आवश्यकता है। अगर सबको जोड़ने के भाव नहीं है और व्यक्ति प्रत्येक समय अपनी मनमानी करता रहेगा तो आने वाले समय में आपके लिए कोई भी सहयोगी बनने वाला नहीं है। इसलिए एक श्रेष्ठतम कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य प्रारंभ करने से पहले जितने उस साथ देने वाले हैं, समाज के जितने भी घटक हैं, उन छोटे बड़े सभी वर्ग के उन जीवों को एकत्रित करते हुए सबकी राय लेना बहुत आवश्यक है। और ये भी समझे, राय तो सबकी लेनी है पर निर्णय किसी विशेषज्ञ या किसी समझदार व्यक्ति की ही अनुसार करने की आवश्यकता है। जब तक सबकी राय नहीं ली जाएगी, सबको सुना नहीं जाएगा, तब तक कहने को यही होगा फिर तो आप अपनी मनमानी करते हो। राय सबकी लेनी है पर करना वह किसी विशेषज्ञ, किसी समझदार व्यक्ति के अनुसार ही होगा, क्योंकि सबकी राय के अनुसार करोगे तो कभी काम हो ही नहीं सकता। राय लेना सबकी है पर मानना विशेषज्ञ की है। इस बात को समझते हुए आप अपनी कार्यशैली, आप अपनी रणनीति बनाओगे तो नियम से सभी समाज संगठित होते हुए आने वाले समय में समता रस के साथ, समरसी भावों के साथ कार्य को संपादित कर सकते। नहीं तो अक्सर आज तक जो देखने में आया, जो पदाधीन हो जाता है वह मंदिर हो, समाज हो या कोई भी कार्य हो, उसे जैसे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि वह अपने बपोती के हिसाब से काम कराना चाहता है। तो ऐसा अगर आप किसी भी प्रकार से सुरेश जी करोगे तो आप कभी भी लंबे समय तक के लिए या अच्छे कार्यों के लिए, प्रशंसनीय कार्यों के लिए कभी भी चुने नहीं जा सकते। इसलिए आप अपने कार्यकाल में प्रशंसनीय और लोकप्रिय पदाधिकारी बनना चाहते हो तो सबकी सुनते हुए, सबकी उस राय को जानते हुए किसी विशेषज्ञ के और किसी विशेष व्यक्ति के ही सलाह आदि से कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए सबको साथ लेने के लिए, सबको जोड़ने के लिए परिपूर्ण रूप से उनके किस जीव को किस कार्य में इंटरेस्ट है, किसको क्या करने में आनंद आता है, ऐसे कार्यों को समझते हुए उनको उन कार्यों को संपादित करने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी तो नियम से वह सभी आपके साथ संगठित होते हुए कार्य कर सकते।
अक्सर देखने में यही आता है कि जो पदाधीन व्यक्ति होते हैं वह अपने अधिकारों का तो प्रयोग करते हैं पर स्वयं के कर्तव्यों को भूल जाते, और जो अपने से छोटे होते हैं उनके कर्तव्यों का तो बोध उन्हें होता है पर वो उन्हें अधिकार नहीं दे पाते। इसलिए कहीं ना कहीं समाज में और परिवार में भी विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए अवश्य समझे कि अगर आप किसी से काम कराना चाहते हो, किसी को कर्तव्य का बोध करा रहे हो, तो उनको उनके हिसाब से अधिकार भी देने की आवश्यकता है। और आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य क्या है। आप पदासीन हो, पद पे आसीन हो, तो आपका क्या कर्तव्य है। अधिकारों के साथ स्वयं के कर्तव्य और दूसरों के कर्तव्यों के साथ उनको दिए गए अधिकार, इनका अगर आप विवेक रखोगे तो नियम से समाज परिवार सभी संगठित होते हुए समरस का पान करते हुए कार्य को संपादित कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं बड़ा मलेरा मध्य प्रदेश से युवा प्रतिष्ठाचार्य पंडित शुभम शास्त्री अपने समीचीन विकल्प के साथ। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु निवेदित करते हुए, पूज्य मुनि श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि प्रायः हम देखते हैं कि हमारे जैन धर्म में तीर्थंकर 24 हैं, विदेश क्षेत्र में भी 20 तीर्थंकर, नंदीश्वर इत्यादि में भी 52 चित्यालय एवं पंचमेरु में भी 80 एवं सहस्त्रकूट में भी सम संख्या, यह कहना चाहिए कि जहाँ भी देखो सभी जगह सम संख्याओं में जिनबिंब या जिनालय विराजमान हुआ करते हैं। लेकिन हम मंदिरों में देखते हैं तब वहाँ पर विषम संख्या में वेदियों का निर्माण एवं जिनबिंब विराजमान का हम लोग को देखने को मिलता है आगम में। ऐसा क्यों? नमोस्तु महाराज जी। पंडित जी, एक बात बहुत अच्छे से समझने योग्य है। आचार्य भगवंत के जो भी अभिप्राय है, उनका जो भी व्याख्यान है, पहले तो हमें उन पर श्रद्धा करते हुए इस विषय को समझने की आवश्यकता है कि कहीं सम संख्या को प्राधान्य दिया जाता है, कहीं विषम संख्या को प्राधान्य दिया जाता है। उसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कोई डॉक्टर वैद्य होता है, भले ही 4 पेशेंट को एक सी ही बीमारी होती है पर सबके लिए दवाई भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। सबके लिए चारों पेशेंट को बुखार है पर फिर भी चारों पेशेंट की दवाई में, मात्रा में, क्वालिटी में, एमजी में, पावर में कहीं ना कहीं अंतर अवश्य प्राय हुआ ही करता है। और जैसे रोगी की बीमारी की जड़ को समझते हुए बीमारी को दूर करने के लिए उसके कारणों को भी समझा जाता है कि बुखार किस कारण से आया। सर्दी से भी बुखार होता है, गर्मी से भी बुखार चढ़ता है, अपच से भी बुखार होता है। तो उन कारणों को समझने के अनुसार ही वह एक वैद्य डॉक्टर समझदारी से उसको उस प्रकार की दवाइयाँ और औषधियाँ प्रदान करते। बिल्कुल उसी प्रकार से हमें इन संख्याओं के विषय में भी समझना होगा। अगर हम सम संख्या की पुष्टि करना चाहते हैं तो जैसे कि द्रव्यों की भी संख्या 6 प्राप्त होती है, कर्मों भी 8 है, तो सम संख्या की पुष्टि मात्र करने से कार्य नहीं होगा। वह जो कुछ भी सम संख्या का हमारे लिए उदाहरण प्राप्त होता है वह परिपूर्ण रूप से अकृत्रिम जिनबिंब, जिन चैत्यालय, जिनालय आदि के निमित्त से ही प्राप्त होता है। पर कृत्रिम जिनबिंब आदि जहाँ होते हैं वहाँ पर चूँकि वह किसी पुरुष के द्वारा, किसी जीव के द्वारा निर्मित होने के कारण से वह नियम से विषम संख्या के रूप में ही स्वीकार किए जाते। और कुछ ऐसी बातें हैं आगम की जिस पर तर्क ओहापो नहीं किया जा सकता। हाँ, ये स्वीकार है जो नंदीश्वर, तीर्थंकर आदि आदि के निमित्त से जो सम संख्या हमें प्राप्त होती है, तो वह सम संख्या उस अकृत्रिम आदि आदि जो त्रैकालिक व्यवस्था है उनके निमित्त से कही जाती है। और मंदिर आदि के निमित्त से, वेदी आदि के निमित्त से जो विषम संख्या का गणित बनाया जाता है उसके पीछे का तर्क भिन्न है। चूँकि हमारा जैन दर्शन, जैन धर्म परिपूर्ण रूप से अनेकांत से युक्त होने के कारण से कहीं न कहीं प्रत्येक स्थान की अपेक्षा आचार्य भगवंत का अभिप्राय क्या है, कैसा है, उसे समझने के साथ ही उसका निर्णय करने की आवश्यकता है। जब तक आचार्य भगवंत का उन विषम संख्या, विषम आदि के आय आदि के निमित्त से जो भी गणित प्राप्त होता है उसके विषय में जो पूर्वाचार्यों ने तर्क और प्रमाण हमारे लिए प्रदर्शित किए हैं उनको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वह तो त्रैकालिक व्यवस्था
बनी बनाई है वह किसी ने बनाई नहीं है, न 24 तीर्थंकर बनाए हैं, न पंचमेरु बनाए हैं, वह तो त्रैकालिक व्यवस्था है। पर जब भी बनने की और बनाने की बात आती है तो वहाँ पर उस विषम संख्या के द्वारा उनकी आय निकालना, उसका फल, उसका गणित आदि आदि सब कुछ तर्क और प्रमाण के द्वारा हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए उन गणितों के पीछे आचार्य भगवंतों ने वह जो संख्या वेदी की हो, चाहे भगवान में मंदिर में भगवान आदि की संख्या क्यों ना हो, परिपूर्ण रूप से वह विषम रूप से स्वीकार की गई है। उसका फल भी आचार्य भगवंतों ने कई सारे ग्रंथों में लिखा है कि वेदी का भी जो नाप होता है वो विषम संख्या में क्यों, वह एक तल पे वेदियों की संख्या विषम क्यों, एक वेदियों पर विषम संख्या में वे भगवान आदि विराजमान करने से उसका क्या कैसा फल मिलता है, ये सब कुछ प्रमाण सहित आगम में लिखा हुआ है। इसलिए आगम की बात, आचार्य भगवंत की बात हमारे लिए प्रमाणभूत है। उन्होंने अनेक तर्क और प्रमाणों के द्वारा जो हमारे सामने ये बात उद्घाटित की है, उसे समझते हुए हमें उसका निर्णय करने की आवश्यकता है। इसलिए पहली बात, श्रद्धा के साथ दोनों बातें भी भले हमारे लिए लिखी है, पर एक कृत्रिम और एक अकृत्रिम की अपेक्षा से उसमें भेद है। और उसके अलावा भी अनेक तर्कों के द्वारा जो आचार्य भगवंत ने उनकी पुष्टि की है, उसे भी हमें विस्तार से जिनागम से समझने की आवश्यकता है। उतना विस्तार करने का समय नहीं होने के कारण संक्षेप से आपके लिए वह तर्क और प्रमाण और कृत्रिम अकृत्रिम आदि के भेद से यह समझाने का प्रयास सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए जितेंद्र जैन, LIC, नौगांव, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैन समाज एक सेवा भाव से बहुत दूर होती जा रही है। अन्य समाज में अपन जब देखें, ईसाई मिशनरी में देखें, तो उनमें बहुत अधिक सेवा भाव पाया जाता है। गुरुवर, ये क्या कारण है, कृपया समाधान बताएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। वर्तमान के तथाकथित जो धर्मात्मा हैं, उन तथाकथित धर्मात्माओं ने धर्म का स्वरूप ही बदल के रख लिया। उन्हें वास्तविक धर्म का मर्म ही ना पता होने के कारण से जो चंद तथाकथित धर्मात्मा, तथाकथित विद्वान जो वर्तमान में अपने आप को बहुत ज्ञानी और बहुत पुरुषार्थक्षम मानते हैं, उन्होंने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में धर्म, धर्म की क्रिया, ज्ञान आदि आदि की पूर्ण रूप से परिभाषा ही बदल के रख ली। वास्तविकता में जैन धर्म परिपूर्ण रूप से दया करुणा से ही संबंध रखता है। जब तक दया करुणा अहिंसा सेवा मदद आदि नहीं है, वहाँ पर धर्म कितना ही बहिरंग रूप से क्रिया में क्रियान्वित किया जा रहा है, पर वह किसी भी प्रकार से कार्यकारी हो ही नहीं सकता। मात्र किसी एक विशिष्ट धर्म में ही नहीं, अपितु बहुत सारे धर्मों ने, बहुत सारे संप्रदायों ने हमारे उस जैन धर्म के सेवा भाव या दया करुणा को एकांत से ग्रहण करते हुए वह मानव सेवा में तो तत्पर हो रहे हैं, पर वह उस मानव सेवा के चक्कर में अन्य जीवों की क्षति को या उनके निमित्त से होने वाली हिंसा को नहीं समझ पाए। इसलिए मैं किसी विशेषता की या किसी विशेष स्थान की पुष्टि ना करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है इससे हमें प्रयोजन ना रहे, हमें क्या करना है उसे समझने की आवश्यक। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने ये अवश्य कहा है कि जीव सच्चा धर्म का अनुपालन करने वाला धर्मात्मा तभी हो सकता है जब दूसरे धर्मात्मा को देखकर उसके प्रति वह सेवा के भाव या मैत्री भाव हो रहे, प्राप्त हो रहे। आचार्य भगवंत इस विषय में कहते हैं कि सत्वेषु जो सभी जीव है, उन सभी जीवों के प्रति मैत्री, जो हमसे दीनहीन है उनके प्रति करुणा, जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनके प्रति प्रमोद भाव, और जो विपरीत कार्य कर रहे हैं उनके प्रति माध्यस्थता, ये चारों प्रकार का जो व्यवहार है वह वास्तव में प्रत्येक जीवों के प्रति उनकी उनकी सेवा है। और जब तक इस सेवा को जीव प्राप्त नहीं होता है, इन सेवा भावों को जीव प्राप्त नहीं होता है, तब तक उसकी मात्र बहिरंग धर्म की क्रिया करना एक मात्र थोटांड हो सकता है, दिखावा हो सकता है, वास्तविकता नहीं हो सकती।
इसलिए जब तक मदद करने के भाव नहीं है, सेवा करने के भाव नहीं है, तब तक उन क्रियाओं का कोई भी अर्थ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म और धर्म की क्रियाओं से कोई विमुख हो जाए। धर्म और धर्म की क्रिया अपने जगह पे है और ये सेवा भाव, दया, करुणा भिन्न प्रकार से एक धर्म की क्रिया रूप ही हमें स्वीकार करने की आवश्यकता। इसलिए जब तक उन सेवा भावों का मतलब जीव परिपूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहा है कि किसकी सेवा करना, किसकी मदद करना। वर्तमान में दया करुणा के भी बहुत सारे दृष्टांत हमारे सामने दिखते हैं, पर मात्र वे दिखावे के रूप में होते हैं। वास्तविकता में वहाँ दया, करुणा, सेवा आदि के किंचित भी भाव नहीं होते। व्यक्ति एक चवन्नी अठन्नी की मदद करता है और वह लाखों करोड़ों का मद भरता है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। मदद तो करनी है पर मद करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति मद के पीछे मदद करता है, मदद करने के बाद मद यानी घमंड, मान नहीं रहना चाहिए। वास्तव में वही उसकी सेवा और वही उसकी मदद है। किसी भी प्रकार से कुछ रिटर्न वह चाहता है, किसी भी प्रकार से किसी से कुछ अभिप्राय रखता है कि मेरी प्रशंसा हो, मुझे मान सम्मान मिले, या कोई भी अन्य प्रकार का उसका अगर उस मदद सेवा करने के पीछे भाव है, तो वास्तव में उसकी वह दया, करुणा, मदद, सेवा हो ही नहीं सकती। वह कहीं ना कहीं मान सम्मान के पीछे किया गया वाला एक व्यापार ही हो सकता। इसलिए निर्लोभता को प्राप्त करते हुए किसी भी प्रकार से रिटर्न की, किसी भी प्रकार से कुछ प्राप्त करने की भावना से रहित होकर जो निर्विकल्पता से सेवा की है, मदद की है, वास्तव में वही जैन धर्म का मूल है, जो कि दया, करुणा, अहिंसा के रूप में स्वीकार किया जाता है। हम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे करने वाले को मदद कर देना, दूसरा कर रहा है उसको सहयोग कर देना, ये भी सेवा होती है। पर वर्तमान में ये बहुत कम देखने में आता है। मात्र और मात्र व्यक्तिगत अपनी मान कसाय के पीछे कोई अच्छा करता भी है तो व्यक्ति अपने मान कसाय के पीछे उस अच्छे काम में भी टांग अड़ा लेता है। कहीं ना कहीं ये जब तक मद या मान की परिणति नहीं छूटेगी, तब तक निर्मल भावों से कोई भी एक दूसरे की सेवा नहीं कर सकता। प्राणी मात्र की सेवा ही जैन धर्म की अहिंसा है। मात्र मनुष्यों की, मात्र तिर्यंचों की नहीं, अपितु जितने भी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव है, उन सभी के लिए सहयोग करना, उनके आवश्यकताओं का पालन परिपालन करना, यही मनुष्यों की और जैन धर्मात्माओं की अपेक्षा से सेवा है, जो कि प्रत्येक जैन को धारण करनी ही होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अवनी जैन, अलीपुरा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके और अन्य मुनियों के नाम के पीछे सागर क्यों जोड़ा जाता है? वर्तमान की कुछ ऐसी परंपरा प्रारंभ हुई है जहाँ नाम के पीछे सागर, कहीं नंदी, कहीं ऋषि आदि आदि अनेक शब्द जोड़ने की परंपरा प्रारंभ हुई। पूर्व काल में जो श्रावक दीक्षा लेता था, उसके उसी गृहस्थावस्था का ही नाम उसके मुनि के रूप में चलता था। जैसे मुनि पुष्प, चाहे पुष्पडाल हो, चाहे जो भी मुनि हो, उनका जो जैसा नाम था वैसा ही नाम मुनि के आगे शब्द जोड़ते हुए वह मुनिराज अमुक ऐसा ही चलता था। पर वर्तमान में राग, द्वेष आदि के परिणति परिणाम बढ़ने के निमित्त से कुछ सैकड़ों वर्ष पहले ये परंपरा प्रारंभ हुई कि गृहस्थावस्था का नाम छोड़ते हुए नए नाम से उनको संबोधित किया जाता है। और नए नाम में भी प्रारंभ के काल में भिन्न भिन्न प्रकार के नाम आते थे, जैसे आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी, ऐसे अनेक भिन्न भिन्न नामों का प्रचलन पूर्व काल में था। पर वर्तमान में कुछ ऐसा प्रचलन प्रारंभ हुआ है कि जो कि नाम के अंत में सागर शब्द जोड़ा जाता है। वह भी निरर्थक नहीं है, जो ज्ञान से, चारित्र से
परिपूर्ण रूप से सागर के समान विशाल होते हैं, जिनका चारित्र बहुत बड़ा होता है, जो अपने ज्ञान से, अपने श्रद्धा से, अपने तप से बहुत विशालता को प्राप्त करते हैं। जैसे एक सागर बहुत बड़ा होता है जिसका ओर छोर प्राप्त करना संभव नहीं होता, बिल्कुल उसी अभिप्राय को साथ लेते हुए मुनिराज के नाम के आगे लगभग सभी नामों के पीछे कहीं ना कहीं सागर शब्द जुड़ा होता है। ऐसे भी वर्तमान में कुछ मुनिराज है जिनके आगे नंदी शब्द जुड़ा है, किसी के आगे ऋषि शब्द जुड़ा है। तो ये अपने अपने संघ की परंपरा है जिसके निमित्त से ये सब कुछ व्यवस्था प्राप्त होती है। इसका कोई आगम प्रमाण नहीं है, एक तर्क और सामान्य व्यवहार की भाषा में ही इसको समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ वाच यह चैनल का नाम है। इस चैनल पे प्रतिदिन 5:13 पे सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। अन्य भी मुनिश्री के रिलेटेड जो भी प्रवचन वगैरह है, उन्होंने गाई हुई भक्ति वगैरह है, उन सभी कार्यक्रम का एकमात्र ठिकाना यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से आप सभी को लाभ मिल सकता है। 8707548811 यह नंबर है। इस नंबर पे आप सम्यक समाधान के लिए अपने विकल्प भेज सकते हैं। यह व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप पे आप ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या वीडियो मैसेज के माध्यम से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उसको एकत्रित करके मुनिश्री के मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी लोग सुनेंगे। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन प्रसारित होते हैं और प्रवचन का अद्भुत विषय जीवन जीने की कला रत्नमाला, इस ग्रंथ के ऊपर मुनीश ने जो व्याख्यान करते हुए प्रवचन दिए थे, उस प्रवचन के अंश शाम को 7:40 पे प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। आप सब लोग घर बैठे रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनीश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र। मुनीश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।